अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी अज का व्लॉग शुरू कर दें। अज का व्लॉग बहुत इंटरस्टिंग होना जे, बहुत ज़्यादा दुखी भी होना है क्योंकि दुख मेरे दिल दे विच बसिया होया है और वो मैं कदी किसी नाल शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं जो अपनी लाइफ स्टोरी तुहाडे नाल शेयर कीती सी कि ओहदे ते मैं बहुत, तुसीं हाले भी जाके देखो कॉमेंट हाले तक आ रहे ने, सिस्टर तुहाडे हसबैंड नूं किस किस्म दा कैंसर सी, किस तरह रिकवर कीता और तुसीं किस तरह कीता। और जिहड़ा मैं उम्मीद दा लफ्ज़ अपने हर एक व्लॉग च शुरू करदी हां ना, जदों तुहानूं अपने अल्लाह ते उम्मीद होवे ना किसी चीज़ दी, मैं कहनी हाँ तुहाडे वास्ते रस्ते बहुत जल्दी खुल जाते हैं। और किस तरह ये कैंसर होया सी अज ना मैं तुहानूं पूरी स्टोरी दसांगी। लोगों ने बहुत डीप जाके पूछना शुरू कर दिता सी और मेरे वास्ते वो बड़ी तकलीफ दे चीज़ सी और मैं कभी शेयर नहीं कर सकती सी तुहाडे नाल। लेकिन मैं क्या कि कईयां नूं पता नहीं किस किस किस्म की बीमारी है, तो अल्लाह ताला की पता किस दी दवा और किस दा कोई भी वसीला जो अल्लाह ने दिता हुंदा दुनिया ते ਉਹ इंसान दे काम आई होए। तो चलो जी अज मैं तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ। सब तो पहले जी अपने अल्लाह कोलों कदी उम्मीद ना छोड़ो। मेरे हसबैंड नूं कैंसर होया और उस टाइम होया जिस टाइम मैं बिल्कुल यंग सी मैं, और मेरी बेटी 8 माह दी सी। वो सिर्फ स्काफ लैके इस तरह हाथ उठा ही सकती सी, अपने डैड वास्ते दुआ कर सकती सी। लेकिन उस टाइम जिहड़ा डिप्रैशन एंगजाइटी मेरे हसबैंड नूं ते एक शॉक लगना ही सी क्योंकि उन्हां नूं कैंसर सी। लेकिन जिहड़ा घर दे विच उहदी वाइफ सफ़र कर रही सी उहदे नाल, अज मैं तुहानूं अपनी फीलिंग सारी शेयर करांगी और किस तरह रिकवर किया वो भी तुहाडे नाल अज शेयर करांगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ने जिन दुनिया ते अजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो चलो जी मैं तुहाडे नाल स्टोरी शेयर करदी हाँ। और अच्छा पहले मैं अपने यूट्यूब ते मैं लाइफ स्टोरी शेयर की थी अपने हसबैंड की कैंसर दी, तो लोगों ने इतने ज़्यादा कॉमेंट किए, हाले तक उन्होंने कॉमेंट आते हैं कि किस तरह डायगनोज होया सी कैंसर और किस तरह रिकवर किया सी, कीमियोथैरेपी हुई सी या रेडियोथैरेपी हुई सी। मैं इतना डीप दसदी कोई नहीं सी क्योंकि वो जिहड़ा कैंसर जैसी स्टोरी है ना मेरी जिंदगी नूं हिला के रख गई हुई है। लेकिन जो मैं सोचती हाँ और फिर मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चलो अज मैं तुहाडे नाल वह शेयर करदी हाँ कि रिकवर किस तरह किया, होया किस तरह सी और किस तरह अल्लाह ताला ने करम किया। यह मैं तुहानूं दसना क्योंकि जिंदगी दोबारा मिलती है जो किसी इंसान नूं कैंसर होंदा है। तुसीं सिर्फ इनू इमैजिन कर सकते हो क्योंकि जिस फैमिली ते गुजरी होंदी है ना, सिर्फ और सिर्फ वो जानता या वो अल्लाह की ज़ात जानती है। सब तो पहले तो मेरी बेटी 8 माह की सी जो मेरे हसबैंड नूं कैंसर होया और बिल्कुल नॉर्मल सुबह उठे हैं मॉर्निंग। मेरे हसबैंड हैल्थी लाइफ स्टाइल नूं शुरू तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और मैं ही उन्होंने देख के किया। वो वॉक करते सन, अपना वजन बिल्कुल मेनटेन करके रखा होया सी उन्होंने, बिल्कुल बढ़न नहीं देंदे सी क्योंकि साडी फैमिली च साडी जीन है कि असी साडे ना जिसम जो फैमिली च सानूं कहदा चलदा मोटापे च ने, तो असी अपना वजन ना बिल्कुल मेनटेन करके रखना हुंदा। मेरे हसबैंड वॉक करके घर आए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया सारा कुछ और ना दोपहर का टाइम होया और मेरी बेटी ना पार्क च जाने की जिद करन लगी। मैं जिद पार्क च चली गई हाँ। मेरी बेटी कहती मम्मा पार्क में जाना है। पार्क में ले गई हूँ उसको और घर आई तो हस्बैंड ना सोए हुए थे और कहते मेरी ना लेग में बड़ी दर्द है। तो मैंने कहा आज आपने बॉडी स्ट्रेच की होगी ना, आपको पता है ना वो करते हैं थोड़ा सा योगा शोगा करो तो थोड़ा जा होता है। मैंने कहा आपने ज़्यादा तो नहीं कर ली थी पार्क में? कहते पता नहीं बस मैंने ऐसे खींची है लेग और पेट को और पता नहीं क्या हुआ है और सो गए हैं और उठे हैं तो इतना तेज़ बुखार कि तुसी टच भी नहीं कर सकते, इतना तेज़। और डीप हीट वगैरह लगाई है कि चलो कि मे भी मसल पुल होया, पंजाबी च कहते हैं ना मे भी ताड़ी नाड़ खिंची गई है, वो होया होएगा। लेकिन 2 दिन गुजर गए, वीकेंड था, वीकेंड आ गया, 2 दिन गुजर गए और वो बुखार तेज़ से तेज़ होता जा रहा था, बॉडी पे बिल्कुल रैश तेज़ से तेज़ होता जा रहा, टच भी नहीं कर सकते थे। और मंडे हुआ तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैं दिखाऊं तो सही मेरे ये क्या बन रहा है और ये क्यों इतना तेज़ बुखार है और उल्टी सी फील हो रही है मुझे। और वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर कहता है मैं मंडे था और बेटी को प्ले ग्रुप में ले गई हूँ क्योंकि वो छोटे बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं यूके में, तो मैं उधर लेके चली गई हूँ। घर आई हूँ तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड मैं 1.5 घंटा प्ले ग्रुप से भी होके आ गई हूँ, हस्बैंड कार कोई नहीं आए हो डॉक्टर तो।
اور پھر میرے ہسبینڈ فون کیا کہ میں گھر آ رہا ہوں, مجھے ایمبولینس لینے آ رہی ہے, میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا تم نے گھر نہیں جانا, تم نے سیدھا ہاسپٹل جانا ہے, ہڈرسفیلڈ ہاسپٹل میں. میں نے کہا آپ کو تو جسٹ لمپ وہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے, وہ ویسے ہی ناڑ کھینچی گئی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو ہاسپٹل کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہاسپٹل ہی جانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو میرے خیال سے پتہ لگ گیا ہوا تھا. پاکستانی ڈاکٹر تھا, بہت اچھا ڈاکٹر, اللہ تعالیٰ اس کو میں کہتی ہوں اسی ٹائم 1 منٹ نہیں لگایا, میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں چلے گئے. اور ہاسپٹل میں 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, وہ چیک کرتے جا رہے. ان کا ظاہری بات ہے ہر کام دا ہر چیز UK میں سب کچھ پہلے کرتے ہیں چیک, پھر دوبارہ جا کے دے بیماری کی ہے. انہوں نے 8 دن لگا دیے. 8 دن میں ایسے پریشان, دل کوئی ایسے گھبرانا نہیں جیسے شروع ہوتا. اور مجھے تو ویسے بھی ایسے کلے رہ کے اتنی انگزائٹی اور اتنا ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا ایسی. اور بیٹی ابھی 8 ماہ کی تھی, تو وہی بات ہے راتوں کو جاگنا, بیٹی چھوٹی تھی بہت. ابھی تو ساڑی کہہ سکتے کو تو زندگی شروع ہوئی سی, کیونکہ فیملی بنی تھی, بیٹی ہوئی تھی, تو ابھی تو وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا تھا. اور 8 دن کے بعد میرے ہسبینڈ کو روز فون کرتے تھے صبح شام کے, میں نے پوچھنا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, بس چیک کر رہے ہیں. جو تھی تکلیف میرے ہسبینڈ کو ہاسپٹل میں ہو رہی تھی, وہ میرے ساتھ نہیں شیئر کرتے تھے کہ میں پریشان ہو جاؤں گی اور اکیلی ہوں گھر میں. تو 8 دن کے بعد جو میرے ہسبینڈ نے فون کیا, کہتے ڈاکٹر نے نا رپورٹ آ گئی ہے, تو ڈاکٹر نے دسیا کہ تمہیں نا 50-50 ہمیں لگ رہا ہے کہ کینسر ہے. میں کہتی ہوں کہ میری ایسے لگتا تھا زمین پھٹ جاؤ اور اس میں گھس جاؤں کہ کینسر. میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے نہیں, وہ مجھے ڈاکٹر یہی بتا کے گیا. اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے میرے ہسبینڈ رو رہے ہیں. اور آپ بلیو نہیں کریں, میری بیٹی باؤنسر میں سو رہی تھی, 2 بجے کا ٹائم تھا, میں ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی, اور نہ میں نے جانماز بچھایا اور سجدے میں چل کے رو کے اللہ جی کینسر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا لیگ میں درد تھی, کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پریشان, اتنا روں کروں کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے میری, کیا ہو گیا ہے مجھے. لیکن میں نے پھر پاکستان فون کیا, وہ بھی سب کہیں کہ جھوٹ بول رہی ہو. میں نے کہا نہیں, وہ 8 دن سے ہاسپٹل میں ہی ہیں اور وہ ان کو یہی مسئلہ ہوا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ ہوا کہ ہسبینڈ کو گھر بھیج دیا کہ تم اب جاؤ, اب تمہارا سارا ہم لوگ سارا سٹارٹ کریں گے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر جب تمہیں آپریشن کرنا ہوگا نا, کیونکہ لمپ تھا, اور وہ لمپ دنوں میں کیا گھنٹوں میں بڑھ رہا تھا, گھنٹوں میں وہ بڑھ رہا تھا. پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا, کچھ سمجھ نہیں لگی. دنیا کہندے نا پلٹ کے رہ گئی. اچھا اس سے نکلی کیسے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ آگے بتاتی ہوں, اور کیسے یہ سب کچھ ہوا, زندگی کیسے نہیں ملی. کہندے نا کینسر جیسی بیماری جو تانوں کسی انسان نوں ہوندی ہے نا, انہوں اگر وہ ریکور کر جاندا نا, انہوں دوسری زندگی ملتی ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. اور زندگی کو اور موت کو میرے ہسبینڈ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور جس کے ساتھ سفر میں نے کیا ہے, میرے ہسبینڈ تو بہت بڑے فائٹر ہیں, نو ڈاؤٹ, بہت ہمت والے. اور تسی دیکھتے ہو نا اپنی اس بہن نوں, اتنی زیادہ موٹیویٹ تانوں کر دی, اور صرف اپنے ہسبینڈ دی وجہ تو مینوں اتنا حوصلہ, اتنی ہمت, اتنی سامنا کرن دی ہر چیز دی مینوں ملی ہے. میں بہت زیادہ نا سٹرونگ بن گئی ہیں. جیڑی ہے بیماری آئی سی, جیڑی میرے ہسبینڈ تے, اس نے مینوں اتنی ینگ ایج چ, میں بہت ینگ تھی, اتنی ینگ ایج چ نا مینوں سٹرونگ اور میچور کر کے گئی ہے. میں تانوں اج سچ دس رہی ہوں. اچھا یہ تو نکلی کس طرح سی وہ میں تانوں دس دی ہوں. اور اچھا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو معجزے دکھاتا ہے, اور یہ بات بالکل سچ ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو سورۃ رحمان کا پانی پڑھ کے شروع کر دیا تھا پلانا, اور سورۃ یاسین کا. سورۃ رحمان کا کیا کرتی تھی کہ ان کو صبح شام دوپہر ہیڈ فون ہوتے تھے تب لگا کے ان کے کانوں میں لگا دیتی تھی, کیونکہ ہسپتال والے نے گھر بھیج دیتا سی میرے ہسبینڈ کو کہ اب تم جاؤ, اور جب تمہاری اب ویٹنگ لسٹ پہ ٹائم آئے گا نا تو پھر تمہیں ہم بلا لیں گے. تو میں گھر میں ظاہری بات ہے ایسے تکلیف میں مرتے تو نہیں دیکھ سکتی تھی. میں کیا کرتی تھی کہ سورۃ رحمان کا پانی پڑھ کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی رہتی تھی, جگ بھر دیتی تھی, کہتی تھی بس یہی پینا ہے, اور یہی وہ پیتے رہتے تھے. اور سورۃ رحمان صبح شام دوپہر لگتی تھی میرے گھر میں. سورۃ یاسین کا پانی جس نے جو کہنا ایسے کرو کرتی جا رہی تھی. بیٹی میری 8 ماہ کی تھی, اور پتہ نہیں لگتا سی زندگی کدھر نو جا رہی ہے, کدھر چلی کدھر گئی ہے.
कुछ समझ नहीं लग रही थी क्योंकि हस्बैंड को हौसला भी देना था। तो अल्लाह पे यकीन था और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने ये बता दिया हुआ था कि अगर लंप बहुत ज़्यादा होगा तो क्या पता हमें तुम्हारी लेग रिमूव करनी पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड से जो आगे वाला लड़का था ना उसकी लेग को रिमूव कर दिया था और मेरे हस्बैंड अकेले हॉस्पिटल में फ़ाइट करते थे, क्योंकि मैं घर में थी, मेरी बेटी 8 माह की थी और मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह जाते थे, वही उनको मिलने। फैमिली यहाँ कोई थी नहीं, पाकिस्तान में थे सारे। तो बस उनको भी इसी वजह से नहीं बताते थे, परेशान हो जाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना। और अच्छा, जब ऑपरेशन हो गया था, घर आ गए थे मेरे हस्बैंड, उनको रिमूव कर दिया था वो लंप को। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो कीमियोथेरेपी ने तकलीफ़ दी है ना, सबसे ज़्यादा, ऑपरेशन तो चले बेहोश करके कर देंगे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ ये थी। और बस ये कहती थी कि दुनिया कहाँ पे ख़त्म हो गई है मेरी। लेकिन अल्लाह ताला पे यकीन बहुत ज़्यादा था, उम्मीद बहुत सी जी तुहानू उम्मीद कहनी है ना, कदी उम्मीद ना अल्लाह तो छोड़ो और अल्लाह ताला को हर टाइम मंगो और झोलियाँ फैला के मंगो और अल्लाह ताला कदी वापस नहीं देंदा। शायद कोई नेकी सी कीती हुई ज़िंदगी च जिहड़ा मेरे हस्बैंड नू ज़िंदगी वापस नहीं मिली और मैं सूरत रहमान को आज तक 10-12 साल हो गए। और अच्छा, ऐसी थी मैं कि शादी से पहले नमाज़ पढ़ ली तो पढ़ ली, लेकिन जब से मैं यूके में आई हूँ ना, मेरी ये कोशिश होती है और मेरे हस्बैंड 5 वक़्त के नमाज़ी, हर टाइम उनकी ज़ुबान पे अल्लाह तेरा शुक्र ही रहता था, हर टाइम, अभी तक है। और मैं आगे मेरे हस्बैंड का जान मास बिछता था, पीछे मेरा बिछता। मैं अभी तक यूके में आके, कहते हैं ना इंसान बचपन च नादानियां च हर काम कर जाता, लेकिन जब उसकी एज पे, जब उसकी उम्र पे एक ऐसा वक़्त आता ना, तानू सब कुछ सिखा देता है। नमाज कभी अल्लाह से दुआ कभी ना छोड़े। नमाज कहते हैं सारे दिलों का हाल जानने वाला अल्लाह ही है, तो नमाज कभी ना छोड़ें। और अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है। ये देखें सूरत रहमान आज तक मेरे घर में अब टीवी पे स्क्रीन पे लगती है, हम तीनों पर्सन सुबह सबसे पहले उठ के सूरत रहमान को सुनते हैं तर्जुमे के साथ। आदि तो मेरे हस्बैंड को और बेटी को याद हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सूरत रहमान बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, हेल्प की है। कहते हैं ना अल्लाह का कलाम में जो बरकत है ना, बहुत ज़्यादा बरकत है। और मेरे तो ये आपको बता रही हूँ, ये मोजज़ात हैं जो इंसान के ज़िंदगी में अमल होते हैं ना, जो वो बहुत बहुत दुआएं की और कहाँ कहाँ जाके को मज़ारां ते जाके दुआवां कीतियां कि अल्लाह ज़िंदगी नहीं दे दो, वापस दे दो, कुछ ना हो। क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, 8 माह की थी और बस ज़िंदगी ऐसे था जैसे ख़त्म होगी। लेकिन अल्लाह ते उम्मीद बहुत ज़्यादा सी। मेरे हस्बैंड अकेले हॉस्पिटल में फ़ाइट कर रहे थे अपनी कैंसर जैसी बीमारी से। और सुबह वो उनको जब कीमियोथेरेपी लग रही थी तो वो सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को 5 बजे घर आते थे, क्योंकि उन्होंने सारा दिन रखना होता था, उन्होंने वो करना होता था। और जो वो तकलीफ़ थी ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ थी जब कीमियोथेरेपी हो रही थी। उससे इंसान को, मैं कहती हूँ, वो हिला के रख देती है। अल्लाह ताला किसी को ये बीमारी ना दिखाए और अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे। ये अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है। मेरी ज़िंदगी बदल गई। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो भी मुझे था ना, ये सूरत रहमान और मैं पढ़ती हूँ, अभी तक पढ़ती हूँ। मेरी बाकायदगी से यही रूटीन होती है। सुबह फजर की नमाज के टाइम, ज़ोहर के टाइम पढ़ ली, असर के टाइम पढ़ ली और पानी पढ़ पढ़ के मैं अपने हस्बैंड को जगह दे जग भर के रख दी थी, बस आपने यही पीना। और दुनिया से इस तरह से छुपा दिया था ना अपने हस्बैंड को मैंने कि बस नहीं मिलना, क्योंकि उनके वाइट सेल नहीं बनते थे। और वाइट सेल आपको पता है, जब बाहर कोई दूसरा इंसान मिलता है तो आपके वाइट सेल असलों नहीं बन रहे होंगे। ना इतना बोलना होता, ना इतनी बात करनी होती है, डाइट अच्छी रखनी होती है और साथ में खाना अच्छा होना चाहिए। और जी बस लोगों से मिलना जुलना मैंने अपने हस्बैंड का बंद कर दिया था। पहले भी मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही मेरे हस्बैंड घर में, क्योंकि वाइट सेल नहीं होते हैं, तो जब आप किसी और दूसरे बंदे को मिलते, कोई ना कोई फ्लू बुखार हो जाता, तो वो कैंसर जैसा पर्सन ना बहुत जल्दी कैच करता है। मैंने ये सारा रिसर्च किया, पढ़ा। एक इतनी यंग लड़की जिसके अभी दिन सजने संवरने के थे, तो तुसीं सोचो मैं अपने हस्बैंड दे नाल उस बीमारी ना फाइट कर रही सी। ते अल्लाह ताला सारिਆਂ ते अपना करम करे। अल्लाह ते कदी उम्मीद नहीं छोड़नी है, यकीन पुख्ता रखो, इंशाल्लाह ज़िंदगी कदम ताड़ी कामयाबी चूमेगी। और जो बीमारियां आंदियां ना, वो ज़रूर खा लौंदियां ने, ज़रूर आ लैंदियां। उन्हां वसीला अल्लाह ने दुनिया ते बनाया हुंदा है। तो चलो जी, यही मेरी लाइफ स्टोरी सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ज़्यादा डीप मैं नहीं गई, बहुत ज़्यादा सी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा
ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਖਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगले व्लॉग 'ਚ मिलांगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।